टिहरी जनपद के घनसाली क्षेत्र में पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बदहाल हालात को लेकर दो अलग अलग मोर्चों द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति द्वारा पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के नेतृत्व में घनसाली बस अड्डे पर चल रहा धरना समाप्त हो गया है। वहीं घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा द्वारा पिलखी अस्पताल के बाहर भी आंदोलन जारी है। गुरुवार को स्थिति तब गंभीर हो गई जब सर्वदलीय समिति के 11 आंदोलनकारियों ने आत्मदाह की चेतावनी दे दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों से वार्ता की। डीएम ने 3 माह के भीतर समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद समिति ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इधर क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र बिष्ट ने आत्मदाह की चेतावनी को ढकोसला करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आत्मदाह जैसी किसी भी व्यवस्था की कोई जगह नहीं है। बिष्ट ने कहा कि टिहरी की धरती श्रीदेव सुमन, इंद्रमणि बडोनी और सुंदर लाल बहुगुणा जैसे महान आंदोलनकारियों की रही है, जिन्होंने संघर्षों से समाज को दिशा दी। सुमन जी ने 84 दिन की भूख हड़ताल से टिहरी राजशाही के खिलाफ जनता को हक दिलाया था। ऐसे में आत्महत्या जैसे शब्दों का प्रचार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने पूर्व विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि धरने से सुनवाई नहीं हो रही थी तो लोकतांत्रिक तरीका भूख हड़ताल हो सकता था, आत्मदाह जैसी बातें नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में प्रचार किया गया कि हम आत्महत्या कर रहे हैं, देखने आओ, जो कि गलत परंपरा स्थापित करता है। राजेंद्र बिष्ट ने आंदोलनकारियों से अपील की कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की मांग उचित है, लेकिन रास्ते गलत नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास समय लेता है, लेकिन इसके लिए गलत कदम उठाना समाज के लिए ठीक नहीं है। पत्रकार महोदय जी, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। हमारे लोकतंत्र में इस चीज की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर सभी लोग श्रीदेव सुमन जी को याद करते हैं। उन्होंने 84 दिन तक भूख हड़ताल की थी और राजशाही से मुक्ति दिलाई थी। हम यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी जी को भी याद करते हैं। हम यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी याद करते हैं। उन लोगों के संघर्ष का जो उन्होंने जब संघर्ष किया था उसका फल आज जनता को मिल रहा है। हमें राजशाही से मुक्ति मिली। कई बार उन्होंने पर्यावरण के संबंध में कई बार काम किया। हमारे जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उन्होंने उठाए मुद्दे, तो लोग उनको मानते हैं। ये तो धरती इंद्रमणि बडोनी जी की है। उनकी धरती से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे आंदोलन हुए, मगर इस प्रकार से कि हम अब आत्महत्या कर देंगे, उसका जगह जगह से प्रचार प्रसार करना है, ये न्याय चित्त मुझे नहीं लगता कहीं से किसी भी प्रकार से न्याय उचित है। और मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र में इसकी कहीं व्यवस्था है। हम अपना विरोध कर सकते हैं। विरोध करने के लिए हमारे पास भूख हड़ताल का हमने धरना दे दिया था। धरना माना, कई दिन तक धरना हुआ, नहीं सुनवाई, तो भूख हड़ताल कर सकते हैं। जो वाजिब मांगे वो मानी जाएंगी, और जो आप नाजायज मांगे करोगे वो नहीं मानी जाएगी। उनका वाजिब मांगी थी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाए, इससे बड़े क्या हो सकता है। हम भी चाहते हैं, हम भी इसी क्षेत्रीय जनता को उसका लाभ मिलेगा। मगर ये वाला करना कि हम आत्महत्या कर रहे हैं, ये मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और मेरे हिसाब से कोई अच्छी बात नहीं है। सारे क्षेत्रों में आज ये प्रचार प्रसार था कि हमने आत्महत्या करनी है और यहाँ आओ हमको देखने के लिए। ये प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए था। आप सीधा मैंने कहा था कि अगर माना किसी को ज्यादा दिक्कत होती है, हम जो हमारे पहले जिन लोगों का आज हमें यहाँ पर संरक्षण मिला हुआ है या जिन लोगों ने हमें यहाँ पर विकास की राह दिखाई है, हमें उन लोगों के अनुसरण, उनके पद चिन्हों पर ही चलना पड़ेगा। उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया था तो मैंने उसको अपना लो। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ये आत्महत्या करना किसी भी प्रकार से लोकतंत्र के लिए, आप माना कोई अप्रिय कोई घटना, मुझे अभी सुनने में नहीं आ रही, अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती तो उसका जवाबदारी कौन लेता? ये आप लोगों को भी समझना है। और मैं उन जो हमारे आंदोलनकारी उन भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि गलत रास्ता न चुने। विकास हो जाएगा, विकास अपनी जगह है और हमारा शरीर अपनी जगह है। हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते।